अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम जाएंगे और देखेंगे एसकेयू परफॉर्मेंस। इसके अंदर एसकेयू परफॉर्मेंस क्या चीज़ है। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं एसकेयू परफॉर्मेंस को। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यह आपको बहुत डिटेल में डाटा दे देता है कि आपके इंडिविजुअल लेवल एसकेयूज लेवल के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और किस किस एसकेयू की कितनी सेल्स आ रही है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम इसके अंदर है। अब आप देखें कि पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका ओवरव्यू वही जो डैशबोर्ड में था, $2,60,000 की सेल्स आ रही है आपकी। इसके बाद आपका मार्जिन बता रहा है वो $15,000 आपका नेट प्रॉफिट बता रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक हो गया। और इसके बाद ये कहता है टोटल स्पेंडिंग जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो बता रहा है। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें बता रहा है कि इसकी सेल कितनी है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट, हम इसको प्रोडक्ट वन कहते हैं अभी, ठीक है। प्रोडक्ट वन है, इसकी सेल हुई है $24,400 की, ठीक है। और ये सारी ऑर्गेनिक सेल्स हैं। इसके बाद ये आपको यहाँ पे मार्जिन बता रहा है इसका। हम इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके भी देख लेते हैं। तो ये मार्जिन बता रहा है आपको इसके अंदर तकरीबन हुआ है 7.23%। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट आया है वो आया है $1,765 का, ठीक है। ये लास्ट 30 डेज की भी बात हो रही है, हमने इसको लास्ट 30 डेज पे लगा रखा है बाय डिफॉल्ट। दूसरा प्रोडक्ट टू है हमारे पास जनाब, $17,000 की सेल्स हुई है इस पे। और $17,000 की सेल्स के बाद इस पे प्रॉफिट बना है $666 का, $662 का। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि आप इसकी डिटेल पे क्लिक करें और फिर देखें ये आपको कितना डाटा इसके अंदर दिखाता है, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें, जब हम डिटेल में आ गए हैं तो ये पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, एसकेयू नाम, एसिन, सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अलबत्ता मैंने ब्लर करना होगा ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहे। इसके बाद एसकेयू की सेल्स आ रही है और उसके टोटल स्पेंडिंग आ रही है। उसके बाद उसमें रिफंड कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था, अमेजोन का एक्सपेंस कितना था, ये सारी चीज़ें आपको ये बता रहा है। और प्रॉफिट बता रहा है जनाब टोटल इसके ऊपर हुआ है $1,765 का। याद रखिएगा ये 30 डेज का डेटा है, पिछले हमने पहले ही 30 डेज सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर यूनिट लेवल के ऊपर ये आपको बता रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस। ये पूरा ग्राफ है हमारे पास और ये शुरू हो रहा है 27 फरवरी से, 30 डेज का है अगेन। और लेट सपोज के जनाब 28 फरवरी को इसकी ऑर्गेनिक सेल्स हमने की थी $986 की और उसमें नेट प्रॉफिट हमने बनाया था सिर्फ $62, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन उसका बहुत कम है इस वक्त। एक आइटम ये ऐसा है 25 यूनिट्स उसके बेचे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पर यूनिट हम कोई $2.25-2.5 बना रहे हैं प्रॉफिट के अंदर इसमें, जो कि बहुत कम है। लेकिन खैर है, ठीक है। इस वक्त हमें तो ये देखना है कि हम रिपोर्ट्स को एनालाइज करें ना। तो अब यहाँ इसी तरह से इसकी सेल्स फिर हमें बढ़ी हैं 5 तारीख को मार्च की, फिर घट गई हैं, नीचे आ गई हैं सेल्स, फिर बढ़ी हैं 11 तारीख को, फिर हमारे पास 13 तारीख को काफ़ी ज़्यादा सेल्स आई है 1500। तो ये आपको देखें, अब कंटिन्यूस आपको बता रहा है। ग्रीन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक सेल्स हैं, डार्क ग्रीन का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट है, और ये जो लाइट ऑरेंज टाइप का, गोल्डन टाइप का कलर है, इसका मतलब है यूनिट्स हैं। तो ये आपको पूरा ग्राफ बता रहा है और इस वक्त तक की हमारी सेल्स की सारी यहाँ पर आई। और इसी जगह पे यूनिट इकोनॉमिक्स भी आपको बता रहा है राइट साइड पे। आप देखें कि पिछले 30 डेज के अंदर हमने इसके 608 यूनिट्स बेच दिए हैं, 608 यूनिट्स, तो जिसकी वजह से $24,000 की सेल्स हुई है। और एवरेज यूनिट सेल प्राइस है $40 इसका, ठीक है। इसमें से टोटल रिफंड हुआ है $141 का। FBA फीस $5,800 लग गई है इसके ऊपर, रेफरल फीस इतनी ज़्यादा लगी है। अब FBA फीस जो फुलफिलमेंट फीस है, हमें ये देखना है कि क्या इसकी जो डिमेंशंस है, आप उसको क्रॉस चेक खुद भी कर लेता है बंदा। ये देखता है कि जो इसकी डिमेंशंस आ रही हैं हमारे पास, यहाँ ऊपर इस जगह पे डिमेंशंस भी मुझे दिखा रहा है, ये रही। तो अब इस डिमेंशंस के ऊपर और इस वज़न के ऊपर, ये वेट भी बता रहा है, तो इस वज़न के ऊपर क्या इसकी हकीकी फ़ीस इतनी ही बनती है या डिफरेंट बनती है, वो आपको अमेज़ॉन के FBA कैलकुलेटर से भी चेक करनी होगी। और अमेज़ॉन की जो फ़ीस का पेज है, जो अक्सर मैं पढ़ाता भी हूँ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी ये फ़ीस इतनी बनती है या नहीं बनती है। अगर बनती है तो फिर तो ठीक है, नहीं बनती तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप अमेज़ॉन से कॉन्टैक्ट करेंगे, केस ओपन करेंगे, या ईवा भी इसमें आपको सपोर्ट करेगा कि वो उसको फीस को चेंज करें और बाकी अमाउंट आपको रिफंड करें। अच्छा, ये टोटल एक्सपेंसेस हैं और इसके बाद नेट प्रॉफिट आपका आ गया है, और ये मार्जिन और ये ROI सब कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब ट्रैफिक। हम ओपन करके देख लेते हैं ट्रैफिक एंड सेल्स हमारे पास कैसे दिखा रहा है। अब ये देखें, ये ट्रैफिक आ रहा है सारा इसके अंदर। ये ट्रैफिक क्या चीज़ है, हम इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले है ऑर्डर्ड प्रोडक्ट सेल्स, टोटल पेज व्यूज़, टोटल सेशंस, पेज व्यूज़, सेशन यूनिट्स, BSR, और इस वक्त आपका यूनिट सेशन परसेंटेज। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल्स, जो कि ग्रीन में है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल्स हमें नज़र आ रहा है कि ये इतनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं। इसके अंदर हमारे पेज व्यूज़ ये ग्रीन येलो कलर के जो बुलेट्स लगे हुए हैं वो येलो वाले हैं।
इसी तरह BSR है जनाब, ये BSR की लाइन चल रही है डार्क मैरून कलर की है मेरे ख्याल से ये, और ये BSR कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखें कि पिछले महीने के इस महीने के शुरू में, मार्च के स्टार्ट में और फरवरी में काफ़ी नीचे था BSR, यानी कि सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए थी उस वक्त, और बाद में BSR थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि इस प्रोडक्ट की क्या वजूहत बनी है जो मार्च में इसकी सेल्स ऊपर जाना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई हैं और BSR ऊपर जाना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि BSR नीचे जाने की एक वजह यह भी हो कि जी प्रोडक्ट सर्दियों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, सीजनल आइटम में गर्मियों में कम होना हो रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अलबत्ता मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक सेल्स भी इसकी इसी वक्त बढ़ी हुई है, बेशक BSR इसका ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन सेल्स बढ़ी है इसकी। तो ये आपको बताता है सारा, यूनिट लेवल के ऊपर, पर आइटम पर SKU लेवल के ऊपर आपको ये डेटा दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम इसके अंदर ऐसा क्या तब्दीली ला सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि हमारी सेल्स बढ़ें और हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ें।